हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं G.L. फ्यूंट्स। ए लेटर टू गॉड चैप्टर को हम सरल भाषा में सीखेंगे। ए लेटर टू गॉड चैप्टर में एक मेहनती किसान लेंचो की कहानी है, जिसका भगवान में अटूट विश्वास था। एक बार बहुत तेज़ी से ओले पड़े और ओलों के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई और वह अपनी मदद के लिए भगवान को पत्र लिखता है। तो इस चैप्टर को हम विस्तार से हिंदी अनुवाद समझेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो चैप्टर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द चेस्ट ऑफ ए लो हिल। एक कम ऊंचाई वाली पहाड़ी की चोटी पर लेंचो का घर संपूर्ण घाटी में अकेला स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब फसल, डॉटेड का मतलब वादा करते थे, हाइट का मतलब ऊंचाई, और इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को तथा फूलों से भरे पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था, जो कि हमेशा की तरह एक अच्छी फसल होने का दावा या वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट द शावर। पृथ्वी को अच्छी फसल होने के लिए धरती को भारी बारिश की या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, यानी सुबह से, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इमीडिएटली का मतलब तुरंत, हैड डन नथिंग एल्स बट सीन टू द स्काई नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तरी और पूरब की दिशा। लेंचो, जो अपने खेतों को बहुत नज़दीकी से जानता था, उसने सुबह से उत्तर पूर्व की ओर आसमान की तरफ देखने के अलावा और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये हमने समझा फर्स्ट पैसेज को। नाउ वी वर गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। लेंचो ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, लगता है अब वर्षा होने वाली है या हमें कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। वह स्त्री जो रात का भोजन पका रही थी, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, यदि ईश्वर ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। जबकि बड़े लड़के खेतों में कार्य कर रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटा पुत्र था वह घर के पीछे यानी घर के पास खेल रहा था। Until the woman called to them all, come for dinner. पत्नी ने उन सबको भोजन के लिए बुलाया कि भोजन तैयार है। It was during the meal that, just as Lencho had predicted का मतलब भविष्यवाणी, big drop of rain began to fall। जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, भोजन करते समय ही वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगीं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स, यानी बड़े बड़े पहाड़, ऑफ क्लाउड्स, बादलों के, कुड बी सीन, दिखाई देने लगे। अप्रोचिंग, आते हुए। द एयर बाज फ्रेश एंड स्वीट। पूर्वी और उत्तरी दिशा से बादलों के बड़े बड़े पर्वत आते हुए दिखाई देने लगे। हवा ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फॉलिंग the rain on his body, and when he returned he exclaimed। exclaimed का मतलब होता है चिल्लाना। लेंचो सिर्फ इस कारण से बाहर गया था कि वह वर्षा की बूंदों के अपने शरीर पर पड़ने पर होने वाले आनंद को महसूस कर सके, और जब वह वापस आया तो वह खुशी से चिल्लाया। ठीक है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे वर न्यू कॉइन्स। जो आकाश की बूंदें पड़ रही हैं वो क्या नहीं है, वो नए सिक्के हैं। दे आर न्यू कोइंस, वो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। अब लेंचो ने कहा कि बड़ी बूंद 10 सेंट
के सिक्के की है तथा छोटी बूंद 5 सेंट के सिक्के की है। With a satisfied expression he regarded with the field of ripe corn with its flowers. संतोष के भाव के साथ उसने अपने खेतों की ओर देखा तथा ड्रेप्ड इन सर्टेन ऑफ रेड। संतोष के भाव के साथ उसने अपने खेतों की ओर देखा तथा ऐसा लगा जैसे पके हुए अनाज से लदा खेत वर्षा की चादर में लिपटा हुआ हो। बट सडनली लेकिन अचानक ये स्ट्रॉन्ग विंड एक हवा का झोंका बिगन टू ब्लो चलने लगा एंड लॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और वर्षा के साथ ही बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to rain ran out to collect frozen pearls. Frozen pearls का मतलब होता है जमे हुए बर्फ के टुकड़े। ये ओले बिल्कुल चांदी के नए सिक्कों की तरह लग रहे थे। बच्चे भी वर्षा में भीगते हुए उन जमे हुए मोतियों को एकत्र करने के लिए बाहर चले गए। रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में अब यह बुरा होता जा रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, लेंचो चिल्लाया। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि जल्दी बारिश खत्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह शीघ्र तूफान शांत नहीं हुआ। फॉर एन हावर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली। होल वैली का मतलब संपूर्ण घाटी में। अगले 1 घंटे तक ओले पूरी घाटी में, घर, बगीचा, पहाड़ी, अनाज के खेतों में गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट, जो खेत थे सफ़ेद हो गए थे। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि नमक से ढके हुए हों। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची हुई थी, यानी रिमेंड का मतलब बचना। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे पौधों से जा चुके थे। लेंचोज साउल फील्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब यह तूफान शांत हुआ। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, जब तूफान शांत हुआ तब वह अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ और उसने अपने पुत्रों से कहा। ए प्लेग ऑफ लोकटक्स का मतलब टिड्डियों का दल। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों का एक समूह भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। द नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, वह रात दुख से भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम व्यर्थ रहा। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सभी भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलेटरी हाउस, सोलेटरी का मतलब अकेले। इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब लेंचो के परिवार के सभी सदस्य के हृदय में एक ही उम्मीद थी, भगवान से मदद। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, लेंचो ने कहा। डोंट बी अपसेट, परेशान होने की बात नहीं है, जबकि हमको ऐसा प्रतीक होता है कि हमारा संपूर्ण लॉस हुआ है, यानी नुकसान हुआ है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता। दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, लोग भी कहते हैं कि भूखा कोई नहीं मरता। ऑल्दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली वन हिज होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड। पूरी रात लेंचो
इस एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, भगवान से मदद। Whose eyes, as he had been interested, see everything, even what is deep in conscience। जैसा कि उसने सुना था कि ईश्वर की आंखें हर चीज़ देख लेती हैं, चाहे वह किसी के अथाह मन में क्यों ना हो, यानी कॉन्साइंस अंतर आत्मा में। लेंचो वाज एन ओक्स ऑफ ए मैन। लेंचो बैल की तरह एक मेहनती व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड्स। वह खेतों में कार्य एक जानवर की तरह करता था। वट ही स्टिल न्यू हाउ टू राइट। लेकिन वह फिर भी लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे यानी आने वाले रविवार के दिन एट डेब्रेक जैसे सुबह हुई, ही बिगन टू राइट लेटर। उसने एक पत्र को लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह कस्बे में ले जाएगा, एंड पैलेस इन द मेल, और जिसको डाकघर में डाले। अगले रविवार की सुबह उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे उसने स्वयं शहर जाकर डाकघर में डालने का निश्चय किया। ठीक है, तो हम अच्छे से समझते चलेंगे। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। इस पत्र में भगवान के अलावा कुछ और नहीं लिखा गया था। उसने लिखा ही गॉड, ही रोट, उसने लिखा हे ईश्वर, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर। हे ईश्वर, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखा रहेगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। उसने लिखा, भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखा रह जाएगा, क्योंकि ओलों ने मेरी फसल बर्बाद कर दी है और मुझे अपने खेतों में दोबारा से अनाज बोने के लिए तथा अपनी फसल आने तक जीवन व्यतीत करने के लिए 100 pesos की आवश्यकता है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप। उसने लिफाफे के ऊपर लिखा भगवान के नाम। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रेवल्ड वेंट टू टाउन। पत्र को लिफाफे में रखा और परेशान होकर शहर की ओर चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स। डाकघर पहुंचकर उसने पत्र के ऊपर एक टिकट चिपकाया तथा इसे पत्र पेटी में डाल दिया, मेल बॉक्स में। मेल बॉक्स मतलब पत्र पेटी। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. एक कर्मचारी जो वहाँ डाकिया था तथा अपने डाकघर के कामों में मदद करता था, went to his boss laughing heartily, यानी हृदय से हंसते हुए, and showed him the letter to God। वह जोर जोर से हंसता हुआ पोस्ट मास्टर के पास गया और भगवान के नाम का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। डाकिये ने अपने पूरे कैरियर में भगवान के नाम का पत्र नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो। एमिएबल फेलो का मतलब मिलनसार व्यक्ति। पोस्ट मास्टर एक जो मोटा तथा मिलनसार व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, यानी हंसते हुए, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, वह अचानक गंभीर हो गया। एंड टैपिंग, थपथपाने लगा, द लेटर यानी पत्र को ऑन हिज डेस्क, मेज पर कमांडेड, और उस पर टिप्पणी करने लगा। वह भी पत्र देखकर हंसने लगा। तुरंत ही वह गंभीर हो गया और पत्र को टेबल पर रखकर थपथपाते हुए बोला, ठीक है, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है, आई विश आई हैड
द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर स्टार्टिंग ऑफ ए कोरस्पोंडेंस विथ गॉड। कोरस्पोंडेंस का मतलब होता है पत्र व्यवहार। काश मेरे अंदर भी इस पत्र लिखने वाले व्यक्ति के जैसा विश्वास होता, जिसने भगवान को भी एक इंसान मानकर उसके साथ पत्र व्यवहार किया। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। So in order to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. पत्र लिखने वाले का भरोसा भगवान पर बना रहे, इसलिए पोस्टमास्टर को एक उपाय सूझा। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब पोस्टमास्टर ने उस पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट, उसमें स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। गुडविल का मतलब सद्भावना, इंक एंड पेपर। जब पोस्टमास्टर ने पत्र को खोला तो पता चला कि पत्र का उत्तर देने के लिए सद्भावना, पेन तथा कागज से भी कुछ ज़्यादा की ज़रूरत उन्हें पड़ेगी। वट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह अपने वादे पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे के विषय में बात की यानी पूछा। ही हिमसेल्फ गैव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने वेतन से एक भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बहुत से मित्र इस पुण्य के कार्य के लिए भागीदारी थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस, पोस्टमास्टर के लिए 100 पीसोस इकट्ठा करना संभव नहीं था, यानी इम्पॉसिबल। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे से कुछ ज़्यादा। सो वह यानी पोस्टमास्टर उस किसान को यानी लेंचो को आधे से कुछ भेजने में सफल रहा। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने उस पैसे को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस टू गॉड, भगवान के नाम पर। लेंचो एंड विद देम ए लेटर कंटेनिंग सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, इस धन को उन्होंने एक लिफाफे में रखकर लेंचो का पता लिख दिया तथा साथ ही उसमें एक शब्द और भी लिख दिया, जिसमें केवल एक शब्द था, वो था ईश्वर का यानी गॉड, भगवान। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार के दिन, लेंचो कैम ए बिट एर्लियर, बिट एर्लियर का मतलब थोड़ा जल्दी। लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया। देन यूजुअल टू आस्क, पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज ए लेटर फ्रॉम हिम, कि उसके बारे में कोई पत्र आया। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, वह कौन था? पोस्टमैन था और उसने लेंचो को पत्र हैंडेड यानी सौंप दिया। While the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed good deed looked on from the doorway of his office, पोस्टमास्टर जो यह नेक कार्य करके संतोष अनुभव कर रहा था, अपने कार्यालय के दरवाजे से देखने लगा। लेंचो showed not a slightest surprise on seeing the money, such was his कॉन्फिडेंस। लेंचो को भगवान के प्रति इतना विश्वास था कि उसको जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे को गिना वह नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान एक गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वह लेंचो का मांगा हुआ डिनाइड यानी मना कर सकता है। ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने निवेदन किया था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत लेंचो ने क्या किया, खिड़की के पास गया और पेपर और स्याही मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल यानी सार्वजनिक मेज, ही स्टार्ट टू राइट with much wrinkling on his brow.
सार्वजनिक टेबल पर उसने पत्र लिखना शुरू किया। मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मतलब उसकी जो भौं थी सिकुड़ी हुई थी। caused by the fact he had to make express his ideas, क्योंकि वह अपने भाव को सही से व्यक्त कर सके। When he finished, जब उसने पत्र लिखना बंद किया, he went to the window, वह खिड़की के पास गया, to buy a stamp, और उसने एक स्टैम्प पेपर को खरीदा, which he liked, जिसको चाटा, and then affixed, उसको चिपका दिया, to the envelope, लिफाफे के साथ, with a blow of his fist, अपनी हल्की मुट्ठी से, यानी उस पर एक मुट्ठी मारी। द मोमेंट, उसी क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और पत्र डाकघर में गिर गया। द पोस्ट मास्टर वेंट ओपन इट, पोस्ट मास्टर आया और उसको खोला। इट सेड, उसमें लिखा था, अ गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच टू मी, मैंने जितनी राशि आपसे मांगी थी उसमें से केवल मेरे पास 70 pesos ही पहुंची है। सेंड मी द रेस्ट, जो मेरा बचा हुआ है धन वो भी भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे उसकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी दो द मेल, लेकिन मेरे पास डाक के द्वारा मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो ने कहा कि मेरे पास जो मेरा बचा हुआ धन है वो डाक के द्वारा मत भेजना, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमानों का एक समूह है। लेंचो, ठीक है, तो हमने इस चैप्टर को अच्छे से समझा, तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।